नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी सम्माननीय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, स्वर की देवी माँ सरस्वती की कृपा अगर किसी प्राणी मात्र पर हो जाए तो निश्चित रूप से अपने गीत संगीत के रिदम से, अपने भावों से निश्चित रूप से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला बन जाता है। जी हाँ मित्रों, आज हम कुछ उसी विशेष योग म्यूजिशियन गायक के योग का विश्लेषण करने जा रहे हैं मित्रों, कुंडली में सर्वप्रथम कुंडली के तीसरे भाव एवं तीसरे भाव के स्वामी के बारे में विचार किया जाता है मित्रों। निश्चित रूप से तीसरे भाव के स्वामी यदि शुभकत्री में हो, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हो, राजयोग कारक हो, पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो मित्रों, तो निश्चित रूप से तीसरे भाव बली होते हैं। तीसरे भाव से हम गायन का, वादन का, वाणी का विचार, हमारे कला का विचार, गला का विचार जो है वो तीसरे भाव से किया जाता है मित्रों, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। शुक्र ग्रह से गायन, वादन, संगीत, कला, नृत्य, क्रिएटिविटी इत्यादि कार्यों का विचार किया जाता है। शुक्र को संगीत साधना का भी हम कारक मानते हैं मित्रों। शुक्र जब कुंडली में बली हो, शुक्र का संबंध दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव से हो जाए मित्रों, तो जातक एक संगीतकार, गायक बन जाता है। संगीत में उनकी रुचि बढ़ जाती है मित्रों, शुक्र का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च के राशि में हो, चाहे मित्र की राशि में हो, मित्र से दृष्ट हो, शुभकत्री हो, केंद्र त्रिकोण धन एवं लाभ भाव में हो मित्रों, तो शुक्र को बली माना जाता है। ऐसे जातक की रुचि संगीत कला में होती है मित्रों, अगले ग्रह की यदि हम बात कर लेते हैं चंद्रमा का, तो कुंडली में चंद्रमा हमारे भावनाओं का कारक होते हैं। कवि भावना, कल्पना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा के द्वारा, एवं चंद्रमा के द्वारा संगीत समारोह का भी विचार किया जाता है मित्रों। एक प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान की कुंडली का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं मित्रों, लगन भाव का स्वामी कंपटीशन के भाव में बैठे हुए हैं मित्रों। निश्चित रूप से लगन में भाग्य भाव का स्वामी गुरु बैठ कर के दिग्बली हो रहे हैं मित्रों। निश्चित रूप से जातक की लगन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति बना रहे हैं मित्रों। यदि हम तीसरे भाव की बात करें मित्रों, तीसरा भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जी हाँ मित्रों, AR रहमान की कुंडली के वाणी भाव में राहु उच्च के बैठे हुए हैं मित्रों। राहु और केतु उच्च के बैठे हैं और राहु केतु के साथ बुध और शुक्र की युति बन रही है मित्रों निश्चित रूप से, और दो शुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली के वाणी भाव पर पड़ रही है मित्रों। निश्चित रूप से माँ सरस्वती की कृपा ऐसे जातक के ऊपर बन रही है। ऐसे जातक एक मशहूर संगीतकार के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए मित्रों। भारतवर्ष में AR रहमान एक प्रख्यात संगीतकार के रूप में जाना जाता है मित्रों, पंचम भाव का स्वामी का संबंध जो है वो नवम भाव से बन रहा है मित्रों। नवम भाव से बनने के कारण ऐसे जातक का भाग्योदय जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो गया मित्रों सूर्य से, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में बैठकर भाग्योदय में सहायक हुए मित्रों। चंद्रमा जो है वो संगीत समारोह का कार्य है, संगीत का कारक होकर के प्रोफेशन भाव में बैठे हुए हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक को बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े संगीत कंपटीशन में ऐसे जातक पार्टिसिपेट किए और उन्होंने प्रतियोगिताओं को उन्होंने विन ओवर की मित्रों। और संगीत के क्षेत्र में ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई मित्रों। एक और महत्वपूर्ण योग जो है लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही विराजित है मित्रों। दसम भाव का स्वामी लाभ भाव में जाना, ऐसे जातक निश्चित रूप से संगीत और कला के क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति जातक को हो रही है मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों, जातक अपने जीवन में संगीत कला के क्षेत्र में एक जाना माना नाम जो है वो कमाए हैं मित्रों। निश्चित रूप से
ऐसे जातक संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो के साथ जो है वो प्रसिद्ध हुए। मित्रों, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से कंसल्ट कर सकते हैं। 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव और राहु का प्रभाव वाणी भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, यदि आप अपने कुंडली, अपने मित्र मंडलियों के, अपने पुत्र का कुंडली, अपने आत्मीजनों का कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मित्रों, अपने पुत्र, अपने रिश्तेदारों की रुचि गीत संगीत कला नृत्य में अगर है मित्रों, तो निश्चित रूप से संगीत के क्षेत्र में ऐसे जातक जो है किस प्रकार उन्नति कर सकते हैं, उनका ज्योतिषी योग प्रस्तुत कुंडली के माध्यम से AR रहमान की कुंडली के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। मित्रों, यदि आपके भी मन में प्रोफेशन को लेकर के किसी भी प्रकार की यदि कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़कर कंसल्टेंसी आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंद प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।